सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे सभी को जय मसीह की। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है उपवास में क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। ये हमारा टॉपिक है। आइए हम परमेश्वर के वचनों की तरफ चलते हैं और उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को। हे पिता, जो आपने समस्त मानव जाति से किया और हमसे भी किया और अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया। हम पिता धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जब हम आपके सुसमाचार का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो ये पिता हम नहीं, आपका आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब के सब आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित होने पाए। हे पिता, हमारी हर बात में, हर भाग में, हर विषय में सहायता मदद करो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है उपवास में क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। पहली बात तो ये है, उपवास कितने दिन का रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जितने दिनों की अगुवाई करें उतने दिन का उपवास रखें। आप 1 दिन का उपवास रख सकते हैं, 3 दिन का उपवास रख सकते हैं, 5 दिन का रख सकते हैं, 7 दिन का रख सकते हैं, 11 दिन का रख सकते हैं। जितना परमेश्वर का आत्मा अगुवाई दे उतने दिन आप उपवास रख सकते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, एस्तर 4:15 और 16 में लिखा है, वहां एस्तर रानी ने 3 दिन और 3 रात ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया। यानी देखिए, एस्तर ने 3 दिन और 3 रात का उपवास रखा, उसमें ना उसने कुछ खाया और ना पिया। आप इस तरह का भी उपवास रख सकते हैं। दानियेल उपवास रखता था 10 दिन के लिए, तो वो एक समय साग पात खाता था और पानी पीता था। यानी एक समय साग पात का मतलब होता है जो साग की सब्जियां हैं वो खाता था और पानी पीता था। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी इस तरह का उपवास रख सकते हैं। आइए हम भजन संहिता और उसका चैप्टर नंबर 35 उसकी आयत नंबर 16 में लिखा है, उन पाखंडी भाड़ों की नाई जो पेट भर के लिए उपवास करते हैं वे कभी मुझ पर दांत पीसते हैं। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग ऐसा उपवास रखते हैं, कुछ दिन खूब खाते हैं, केला खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं और न जाने क्या क्या चीजें खाते हैं। तो प्रभु का वचन कहता वो लोग पाखंडी हैं। हालेलुया। और दानियेल 9:3 और 4 में लिखा है, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। जब आप उपवास करें, उपवास रखें, तब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वचन साफ साफ कह रहा है, जिस तरह दानियेल प्रार्थना करता था, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हालेलुया। जब आप उपवास करते हैं तो उपवास में परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें और फिर परमेश्वर से वरदान मांगे। जैसा आपने उपवास किया है आप वैसा ही उपवास रखकर प्रभु से प्रार्थना करें। आपने 1 दिन का उपवास किया है, 2 दिन का उपवास किया है, 3 दिन का उपवास किया है, 5 दिन का उपवास किया है, 7 दिन का उपवास किया है, जितने दिन परमेश्वर का आत्मा जितने दिन आपकी अगुवाई करे आप उतने दिन का उपवास रखें और उपवास में आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे देखिए दानियेल प्रार्थना करता है परमेश्वर से, उसी तरह आपको भी प्रार्थना करना है और मांगना भी है परमेश्वर से। आपकी जो जरूरत हो आप परमेश्वर से मांगे।
मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की, दानियेल कहता है कि और पाप का अंगीकार किया। आपने सबसे पहले अपने पापों का अंगीकार करें। यदि परमेश्वर से प्रार्थना करने के समय सबसे पहले अपने पापों को माने, अपने आप को ये न सिद्ध करे कि मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत उपवास रखने वाला हूँ, मैं बहुत पुजारी हूँ, ऐसा न करे। सबसे पहले अपने पापों का अंगीकार करें, क्योंकि वचन सीधा आपसे बात करता है। क्योंकि जब तक आप पाप का अंगीकार नहीं करेंगे और कहना है हे प्रभु तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। उस परमेश्वर ने माँ के घर में रचा, माँ के घर से बाहर निकाला, वही परमेश्वर आपको अब तक सही सलामत संभाल के रखा है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है, वो परमेश्वर आप पे करुणा करता है, क्योंकि जो उससे प्रेम करते हैं वो सब पे दया करता है। वो सूर्य दोनों पे उदय करते हैं, चाहे वो पापी हो चाहे वो धर्मी हो। जो परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार कर लेता है, परमेश्वर उनका उद्धार कर देता है। और जो नहीं अंगीकार करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उन्हें उनके कार्य के अनुसार उन्हें न्याय करेगा जब। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उपवास कितने दिन का रख सकते हैं, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि आप निश्चित समय तक उपवास रखें। इसलिए आपका आत्मा ने जितने दिन की गवाही दे, आप उतने दिन का उपवास रखें। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उपवास में साग पात खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ये आप उपवास में कर सकते हैं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये मेरा पहला टॉपिक है उपवास के विषय में। अब हम आपको बताएंगे कि अगले भाग में कि उपवास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कि उपवास करें, उपवास में प्रार्थना करें, परमेश्वर की हुजूरी में जाएं और परमेश्वर से वरदान मांगे। जैसे दानियेल देखिए, प्रार्थना करता है, परमेश्वर से वरदान मांगता है। अब उपवास में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम इस उपवास के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता उन तमाम भाई बहनों के लिए जो उपवास रखते हैं, उनके उपवास में उनकी सहायता मदद करें, और जो मांगते हैं पिता उन्हें दीजिएगा, क्योंकि आपने कहा मत्ती रचित सुसमाचार में, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो भाई बहन मांगते उन्हें दीजिएगा, जो ढूंढते उन्हें पा जाए, जो खटखटाते उनके लिए खोल दीजिएगा पिता। जो भाई बहन बीमार हो चंगाई पाए, जो भूखे हो रोटी पाए, जो प्यासे हो मरता का जल पाए पिता। प्रभु जी, क्योंकि मार्ग जीवन सत्य आप हैं, आप जीवन का सोता है, आप जगत की ज्योति हैं। हे पिता, जो अंधकार है उन पर अपनी ज्योति प्रकट कर, और जितने भाई बहन बीमार हैं इसी वक्त यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगाई पाए, ताकि हर एक भाई बहन तेरी बड़ी गवाही दे और तुझे महिमा दे। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, परमेश्वर का कार्य करें, और ताकि मेरी हर एक प्रार्थना आप तक पहुंचे, आप विश्वास के साथ सुने और परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में, आपके घर परिवार में शांति है, आपके रुपये पैसे में, आपके हाथ की कमाई में आशीष है, यीशु के नाम से आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।